ये दोस्तों हम एसएसटी का देखेंगे जो 19 तारीख को एग्जाम में देखने को आपको इसमें से 100% क्वेश्चन लग जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी। तो बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आपका वीडियो बहुत जल्द 80 क्वेश्चन मिले पूरा जल्द ही खत्म हो जाएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। भारत का सबसे छोटा जयमंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी यानी ढिब्रू सखुआ। 5 करोड़ ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बना? तो ये बना दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहायता से। ब्रिटेन का अब नाम है इंग्लैंड। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी यानी कार्बोनरी से। 7 करोड़ रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये धार्मिक, ये क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन कैसा? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। भारत के खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 10 का ए हो जाएगा यानी कलकत्ता में हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 11 का डी हो जाएगा यानी श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग, ये तीनों वर्ग का शोषण हुआ था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये होता था आपका बी यानी रेशम मार्ग से होता था। तो 12 का बी हो जाएगा। गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी यानी बाइबल का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 14 का रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी यानी मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। 16 का रहा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का रहा है कि 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी यानी निकोलस द्वितीय का। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी कोलोन कहा जाता था। किस खनिज के उद्योग को जननी माना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी यानी लोहा के खनिज उद्योग को जननी माना जाता है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। इसमें पूछा गया है कितने साल पुराना था? तो 20 का ए हो जाएगा यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह का निर्माण। 21 नंबर का रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो 21 का ए हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। 22 का रहा है कि इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो समुदाय के मध्य टकराव में कमी। साता आसानी से मिलता है जब जाति पाति बटा रहे। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर निगम को मुख्य प्रशासक जो होते हैं उन्हें कहा जाता है नगर आयुक्त यानी 23 का डी हो जाएगा। 24 का जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक है। तो 24 का आंसर डी हो जाएगा यानी विनियम, जीवन प्रत्यास्था, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी हो जाएगा। 25 नंबर का रहा है मुद्रा का प्रमुख कार्य है। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी यानी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी। 26 का रहा है हम जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात की बात होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी यानी एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और यही संपूर्ण बिहार की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी बहुसंख्यक का शासन, यही है लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है, यानी 29 का डी आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का रहा है भारत में लोकतांत्रिक राज है, निम्नलिखित में ये घोषणा की गई है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रस्तावना में ये बात कही गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। 31 का रहा किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10%
10% से अधिक हो गई हैं। तो 31 का बी हो जाएगा, यानी 15वीं लोकसभा के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन इसी से लड़ जाएगा जो आपको आएगा एग्जाम में, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी राजनीतिक दल को। 34 का है, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है? तो ये हुआ है 3 सूची में, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची हैं। सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 35 का निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद का विरोधी नहीं थे? तो पूछा है नहीं थे, तो इसमें थे जेड गुड्डी, ये रंग भेदी का विरोधी नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास पूछा है कि किस काल में हुआ था? तो 36 का ये, यानी मध्य युग में हुआ था। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जमशेदपुर था। अब नहीं है, अब तो जमशेदपुर रांची झारखंड में चला गया। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम था? तो पटना हवाई अड्डा का नाम था जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, पत्तन माने बंदरगाह। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। बिहार में खनिज तेल का संभावना है, तो खनिज तेल की संभावना कहाँ है? तो ये हिमालय के क्षेत्र में है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो 41 का पूछा है, नहीं है, तो 41 का हो जाएगा डी, उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। 42 का भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी हो जाएगी? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा इनमें सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, ये तीनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये आर्थिक विकास परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 45 का निम्नलिखित में किसे बाढ़ में के सबसे अधिक हानि होती है? तो 45 का डी हो जाएगा, यानी केवल फसल को, पशु को, भवन को और उपरोक्त सभी, यानी सभी चीज को बाढ़ से हानि होती है। 46 का सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी केबल का टूट जाना, समान चीज का कनेक्शन कट जाता है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो 47 का ए आंसर हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र की को कहा जाता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अधिक केंद्र कहा जाता है जो ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम पुर्तगाली था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो 51 का सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? तो 1913 में किए थे। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में किए थे, केबी हेडगेवार ने किए थे। पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अधिक सिंचाई, यहाँ पर कृषि प्रमुख है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 54 का याद रखिएगा, यानी 7.1%। VVI क्वेश्चन होगा और इसे पूछने की जहां से संभावना अधिक है। भारत में किस, आंसर हो जाएगा 7.1%। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, यानी तारापुर में किया जाएगा पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कटिहार में जूट के कारखाने स्थित हैं। मानचित्र में मैदान के किस रंग को दिखलाया जाता है? तो 57 का ए हो जाएगा, यानी हरा रंग को दर्शाया जाता है। 58 का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1874 से माना जाता है। बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार राज्य के पूछा गया, तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 80% जनसंख्या बिहार में कृषि पर ही आश्रित है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अलगाववादी कुपरिमाण होता है क्षेत्रवाद की भावना। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। पार्ले समूह के थम्स अप
थम्स अप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो ये 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कोको कोला ने खरीदा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का पूछा गया है कि स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1935 में। याद रखिएगा क्योंकि आने की संभावना पूर्ण है। गरीबी का जन्म देती है, ये कथन किसका है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, यानी डैगनर नर्कस को कहा जाता है गरीबी को जन्म देती है। बिहार में प्राथमिकता सहकारी कृषि साख समितियां का संख्या है ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 6841। किस क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? तो कृषि आता है। और यहाँ से पूछा गया है कि द्वितीय में उद्योग सेवा आता है। 68 का हो जाएगा देश के जिला के फॉर्मों की संख्या है कितना है? तो देश में पूछा गया है कि कितना जिला है, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 582 जिला है। किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो अपना जानते हैं कि नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है और सबसे घनिष्ठ मित्रता बिहार का नेपाल से ही है। तो 69 का ए हो जाएगा, यानी किस देश को भूकंप को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, यानी जापान को हर साल भूकंप बहुत ज्यादा आता है। अभी पिछले साल 155 बार भूकंप आया है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है। 71 का ए हो जाएगा। 72 का है गेहूं उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान कितना है? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा। 73 का है किस देश की बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 74 का है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यही है जनता दल जेडीयू, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1999 में। यही है पलटूराम की पार्टी का नाम। 74 नंबर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। और यही है भारतीय जनता पार्टी, जो आज भारत की मजबूत नंबर 1 पार्टी है। अभी इसका कोई तुलना नहीं है क्योंकि इससे अभी कोई जबरदस्त पार्टी नहीं है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पेड़ काटने के विरोध से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये संसद और विधायक पर लागू होता है, यानी ए हो जाएगा 77 का। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर पर है? तो 78 का हो जाएगा सी, यानी 3 स्तरीय है। इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की घोषणा की थी। तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1975 ईस्वी में की थी। शिक्षा संविधान के किस सूची के विषय है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, यानी समवर्ती सूची का विषय है। आगे इसमें दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर कहेंगे तो करा देंगे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।